नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश शर्मा और आज मैं आपको पीसीओडी का पार्ट 2 का वीडियो बनाने आ रहा हूँ। तो इस पार्ट 2 में दोस्तों मैं बताऊँगा क्या-क्या आपको। तो पहली बात तो ये बताऊँगा कि अगर आपने पीसीओडी कंट्रोल नहीं किया, तो बॉडी में कौन-कौन सी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरी बात मैं बताऊँगा कि पीसीओडी को कंट्रोल कंट्रोल करने के लिए आप कौन-कौन से घरेलू नुस्खे यानी होम रेमेडीज़ यूज़ करें। और तीसरी बात मैं बताऊँगा एक्सरसाइज़ेज़ कौन-कौन सी करें जिससे पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम आपसे दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने पीसीओडी को कंट्रोल नहीं किया, चाहे किसी भी तरीके से, तो आपकी बॉडी पे कौन-कौन से इफ़ेक्ट आ सकते हैं, कौन-कौन से साइड इफ़ेक्ट आएँगे जिनकी वजह से खूब सारी बीमारियाँ आ सकती हैं। तो उनमें कौन-कौन सी मेन बीमारियाँ हैं, तो सबसे पहले है दोस्तों इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आजकल फीमेल में कॉमन होती आ रही है जिसकी वजह से आईवीएफ सेंटर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ज़्यादातर उन्हीं फीमेल्स को आती है जिनको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। दूसरी जो प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों वो हो जाती है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 यानी जो मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होता है वो 2 तरह का होता है, एक टाइप 1 एक टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन ही नहीं रह बनता है बॉडी में, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं रहती क्योंकि उसमें तो आप इंसुलिन के इंजेक्शन अगर लगा देंगे पेशेंट को तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो पीसीओडी की वजह से डायबिटीज़ होती है, उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अंदर इंसुलिन तो बॉडी के अंदर रहता है, लेकिन बॉडी की सेल्स इंसुलिन का कहना नहीं मानती। तो आप इस तरह समझ के चलिए कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, बॉडी के इंसुलिन रहता है, लेकिन बॉडी उसका कहना मानना बंद कर देती है, यानी बॉडी की सेंसिटिविटी इंसुलिन को लेके कम हो जाती है, जिसको हम जल्दी ठीक भी नहीं कर पाते इसीलिए। तो ये भी एक पीसीओडी की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम जो हो जाती है दोस्तों वो हो जाती है हाई बीपी की प्रॉब्लम, यानी ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ने लगता है। चौथी प्रॉब्लम जो होती है वो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की होती है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड इन सब का लेवल बढ़ जाएगा और आपको मालूम है जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो जिससे डिफरेंट टाइप की हार्ट और ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस बढ़ जाती है, यानी हार्ट अटैक आना, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मतलब ये सब बीमारियां जो हैं वो आने लगती हैं, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं जिसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है। फिर इसके अलावा दोस्तों जो यूट्रस की बात करें बच्चेदानी की, तो उसकी एंडोमेट्रियल में भी प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है, उसमें कैंसर होने का भी रिस्क रहता है पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से। इसके अलावा स्लीप एपनिया हो जाता है। स्लीप एपनिया में क्या होता है दोस्तों, इसमें सडनली जो है वो सांस रुक जाती है, सांस दबने लगती है, एकदम से आएगी एकदम से जाएगी, जिससे बॉडी को सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और बंदा बीमार बना रहता है। और सबसे लास्ट में जो प्रॉब्लम आ जाती है इन सब वजहों से वो हो जाती है डिप्रेशन की प्रॉब्लम, कि उस बंदे को भाई इनफर्टिलिटी भी है, हाई बीपी भी है, शुगर भी बढ़ रहा है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ रही है, तो इन सब वजहों से बंदा क्या हो जाता है, डिप्रेशन में जाने लगता है। तो ये तो मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अगर आपने पीसीओडी को कंट्रोल नहीं किया या पीसीओएस को कंट्रोल नहीं किया तो बॉडी में हो सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ होम रेमेडीज़ यानी घरेलू नुस्खे जिनको अगर आप घर में यूज़ करेंगे तो पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम से बच जाएँगे और अगर है पहले से ही तो वो ठीक हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहला जो है वो दोस्तों मेथी का दाना। मेथी के दाने में आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच दाने को रात भर भिगोए रखना है, सवेरे उसको फ़िल्टर करना है, छान लेना है और जो पानी बचे तो उस पानी को आपको पी लेना है। लगभग 1 ग्लास पानी होना चाहिए जिसके अंदर मेथी के दाने आपको भिगोने हैं। तो ये आपको सवेरे-सवेरे पीना है खाली पेट। फिर उसके बाद दूसरा जो दोस्तों है वो है फ्लैक्स सीड यानी अलसी के सीड। अच्छा, ये मेथी के दाने करते क्या है पहले उसको भी मैं बता दूं। तो मेथी का दाना आपके इंसुलिन को कंट्रोल करेगा यानी डायबिटीज को ठीक करेगा और दूसरा काम क्या करेगा, वेट लॉस, यानी अगर ओबेस हो रहे हैं, बॉडी ओबेसिटी में आ रही है तो उसको भी ठीक करेगा। अब दूसरा जो है फ्लैक्स सीड यानी अलसी की, तो अलसी के बीज का काम क्या होता है, ये एस्ट्रोजन को बैलेंस करते हैं। फीमेल में एक बहुत मेन हार्मोन होता है एस्ट्रोजन जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन कहलाता है, तो उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है, फ्लैक्सीड। क्योंकि अगर एस्ट्रोजन ठीक रहेगा तो बॉडी के अंदर पीसीओडी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब करना क्या है, फ्लैक्स सीड यानी अलसी के सीड का आपको 1 चम्मच अलसी का सीड लेना है और उसको सवेरे सवेरे खाली पेट रोज लेना है। तो अलसी के सीड को आपको 1 चम्मच खाली पेट पर डे लेना है। ठीक है, तीसरा दोस्तों है सिनेमन यानी दालचीनी। दालचीनी आप यूज़ करते ही होंगे चाय में, तो आपको वही काम करना है। आधा टीस्पून जो है आपको यानी आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर लेना है और उस दालचीनी के पाउडर को चाहे आप पानी में डाल के उबाल के पीजिए और चाहे चाय बनाकर चाय में चाय पीते समय उसके अंदर डाल दीजिए। तो आपको दालचीनी लेना है। अब दालचीनी काम क्या करती है, तो दोस्तों दालचीनी भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बॉडी इंसुलिन के लिए कम सेंसिटिव हो जाती है, तो दालचीनी उस सेंसिटिविटी को बढ़ाएगी
ताकि आपकी बॉडी का इंसुलिन आपकी बॉडी पे अच्छे से एक्ट करे और डायबिटीज की प्रॉब्लम कम हो। और फिर नेक्स्ट जो है वो दोस्तों एप्पल सिडार विनेगर, वो एक प्रकार का विनेगर होता है, ठीक है। तो वो भी यूज किया था। उसका काम क्या होता है, ये भी डायबिटीज को कंट्रोल करता है, यानी ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। इसको यूज कैसे करना है, आप विनेगर यानी एप्पल सिडार विनेगर, हर विनेगर नहीं लेना है आपको, एप्पल सिडार विनेगर लेना है। इसको आपको 1 चम्मच लेना है और उसको जब भी आप खाना खाएं तो उससे पहले गर्म पानी में डाल के 1 चम्मच को और उसको पी लेना है। तो एप्पल सिडार विनेगर लेना है। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको दोस्तों पुदीने वाली चाय पीनी है। तो पुदीने की पत्ती डालकर आपको चाय बनानी है और उसको दिन में 2 बार कम से कम पीना है। ये काम क्या करता है, ये एंड्रोजन लेवल को मेंटेन करता है। फीमेल में एंड्रोजन लेवल कम होना चाहिए। तो अगर पीसीओडी की किसी को प्रॉब्लम है तो एंड्रोजन मेल का मेन हार्मोन होता है। तो फीमेल में अगर ये हार्मोन बढ़ेगा तो दिक्कत हो रही है, तो पीसीओएस की वजह से ये हार्मोन बढ़ता है। तो एंड्रोजन लेवल को कम करने का काम करता है यही पुदीने की चाय जो होती है। उसके अलावा आपको क्या करना है, एक और मैं तरीका बताता हूँ। एलोवेरा लेना है और आंवले का जूस। एलोवेरा और आंवले के जूस के 1 चम्मच को लेना है, 1-1 चम्मच को दोनों को, और उनको आपको पी लेना है। वो 2 काम करेगा, एक लीवर डिटॉक्स करेगा और दूसरा हार्मोन को रेगुलेट करेगा। तो ये तो हो गए कुछ घरेलू नुस्खे जिनको अगर आप रोजाना अपनाएंगे तो पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम को आप घर में ही ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ मुख्य एक्सरसाइज, योगा, जिनको अगर आप यूज करेंगे तो वो भी आपके हार्मोन को भी बैलेंस करेंगे, डायबिटीज, मोटापा, है ना, और बीपी की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगी। तो सबसे पहले उसके अंदर है कार्डियो रिलेटेड एक्सरसाइज। अच्छा, कार्डियो रिलेटेड एक्सरसाइज करती क्या है दोस्तों, ये फैट को लॉस करती है यानी मोटापे को कम करती है, साथ साथ इंसुलिन को कंट्रोल करती है यानी डायबिटीज के ऊपर अच्छा इंपैक्ट डालती है। तो इस कार्डियो एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, 30 से 40 मिनट रोज पैदल वॉक करना है, तेजी तेजी। फिर इसके अलावा आपको साइकिलिंग करनी है, आपको स्किपिंग करनी है, ठीक है, आपको स्विमिंग करनी है। इन सब तरह की एक्सरसाइज जो होती है वो कार्डियो एक्सरसाइज कहलाती है। तो उनको आप करेंगे तो आपका इंसुलिन भी कंट्रोल रहेगा, ओबेसिटी भी कंट्रोल रहेगी और फैट भी कंट्रोल रहेगा। दूसरा, आपको स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करनी, मतलब जिसके अंदर आपकी मजबूती बने। वो काम क्या करती है, स्ट्रेंथ वाली रिलेटेड एक्सरसाइज जो होती है वो हार्मोन को बैलेंस करती है। तो इसमें जैसे स्क्वाट हो गया, लंग्स हो गया, लाइट वेटेड एक्सरसाइज हो गई, या रेजिस्टेंस बैंड हो गया। तो इस तरह की आपको एक्सरसाइज करनी है जो कि आपकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके आपके हार्मोनल बैलेंस को ठीक करे। और तीसरी एक्सरसाइज करनी है योगा। तीसरी एक्सरसाइज योगा में क्या, योगा क्या फायदा देगा आपको, स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, पीसीओडी को ठीक करेगा। तो इसमें कौन कौन से आपको योगा करने, जैसे सूर्य नमस्कार करना है, जैसे भुजंग आसन करना है, जैसे मलासन करना है, जैसे अनुलोम विलोम करना है। और ये सब आसन अगर आप करते हैं तो इन सब आसनों से आपका डिप्रेशन, आपकी स्लीप की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पार्ट 3 में मैं आपको इसी पीसीओडी या पीसीओएस को ठीक करने की कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज भी बताऊंगा और भी कुछ बातें बताऊंगा। तो आप पार्ट 3 को जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।